और हमसे वोट मांगेंगे, नेताजी आकर कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, जन सुराज को जिताइए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए तो हम लोग जीत कर आएंगे, तो आपका और सकरा का, मुजफ्फरपुर का, बिहार का विकास होगा। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात यहां नहीं कहेंगे। हम किसी का मदद नहीं करते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, 10,000 रुपया का झूठा फार्मो नहीं भरवाते हैं, किसी का कोई मदद नहीं करेंगे और आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। मदद काहे नहीं करते हैं? ए भाई, एक दिन अगर आपका मदद कर भी दे, एक दिन आपको खाना खिला दें, पैसा दे दें, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अब वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे जीत के तो तुम्हारा सब कामें कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी को भी जिताकर देख लिया। आपका सकरा मुजफ्फरपुर के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तबाइल बनन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाला, तबाइल बनन कोनो प्रशांत किशोर। रुआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, एकर का गारंटी बा भैया की जीतला के बाद हम रुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन आप इतना कादो कीचड़ में, बरसात में अपना घर से चलकर आए हैं, तो 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो रास्ता को रउआ सीख ली तो फिर जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी सकरा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई जरूर से हो जाएगा। अभी जकरा जकरा रास्ता सीखे के बाद अगले 15 मिनट तक अब आपस में बात नहीं करना है। आपस में बतियावे के नहीं थे, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजाना है। अब 15 मिनट में आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से हाँ या ना खाली कहना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो जन सुराज को अपना लीजिए, और ना ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर चल रहे चलते रहिए। अभी अब भाषण हो गया खत्म, अब भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट पढ़ाई हो गया शुरू। 15 मिनट में एक एक आदमी यहाँ से पढ़कर सीख कर जाएगा कि आप अपना गरीबी कैसे खत्म कर सकते हैं। हमारे बात भरोसा नहीं करना है, सबके अपना से सीख के जाए के बाद सबसे अभी सवाल पूछेंगे, सबको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना। हाथ चाहे उठा है, यही हाथ से, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, महिला है, पुरुष है, इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। तभी आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि अपने हाथ से कैसे आप अपना गरीबी दूर कर सकते। और कुछ हो या न हो,
आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो उठावे के बाद जो खड़ा है गेट तक उनको भी उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सकरा की जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब लोगों ने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात बोले शांति से रहो। इतना बात तो सबको बुझा रहा है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का किसी भाषण का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई हो जाए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो जीवन आपका सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार अपने बच्चों के नाम पर बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र के जनता के हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दी, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हम, कोई लालू के गरियाई, कोई नीतीश के, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चा के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया एक का गारंटी बा कि अपना बच्चा के लिए वोट हम लोग देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। कौन नेता को वोट दे? हम लोग तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको भी दीजिए, आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलवे करेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अभी 2 मिनट में जादू देखिए कि कैसे मिलेगा। सारे आदमी एक बार सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई, नहीं किया तो हाथ उठाओ, किया है तो सीधा हाथ करिए। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? देखो भैया, सब लोग बोला हाथ नीचे कीजिए, अब पलटे के नहीं थे। सबने कहा, पूरा गांव जवार देख लिया, सबने कहा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। अब बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सकरा, मुजफ्फरपुर में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि जय जी भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना,
स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में यहाँ बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अब ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर, पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सकरा, मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़का के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से लाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहां से होगी? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागल। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घर घर हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए। वोट न मांगते हैं रे भाई, वोट नहीं मांगते। गाँव गांव जाके अपना घर परिवार छोड़ के, 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव गांव में जाकर एक एक बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपको अपना और अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? अथवा उठाओ यार, अपने बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता है, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है, जोर से बोलो। है। सबका सब झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। किसी चीज का दम नहीं है। क्या करता है आपके मुंह पर? हम गांव में आप क्या के कह रहे हैं, सारा समाज झूठ बोल रहा। आपने कहा, ए भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 2 बरस से पैदल चले, 5000 गांव में गए हैं,
आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आज सुबह से शाम हो गया, अगर 100 बच्चा रास्ता में मिला, आपके इलाके का, आपके जिले का अगर 100 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए सकरा के किसी गांव में, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भैया अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम कपड़ा काहे नहीं खरीदा है, चप्पल क्यों नहीं पहनाता है। लोग कहते हैं भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी अपने ही हाथ से वोट देकर उसको फिर से राजा बनाओगे। यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात ना बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछे भैया वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियाँ जी लोग को मार के भगा दी, हम पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, सकरा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार भर के बच्चों का सीना सिकुड़ा के, खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा, नहीं हो सकता है सुधार। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब जब स्वराज आया है, प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। अरे जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे, आपने खैला बिना मरता, अब फिर जाके वो करे के वोट देता, तो कैसे सुधार हो। लड़कन के चिंता क्या होला, अगर समझना है तो एक बार सब लोग कहीं लालू जी के देखी जा, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बन जाओ बिहार के राजा। हम ये बात कहते नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं रे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं, पूरा राज्य के लोग को बता रहे हैं कि भैया लालू जी से सीखो। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपका जात का झंडा उठाकर मत आए हुए। गाँव में चलिए, घर के दलाल में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है कि लालू जी की हम की नीतीश जी की हम, जब स्वराज जीती कि मोदी जीती। अरे भाई,
कभी एक बार जीवन में ये भी बात कर लो कि आपके बच्चे कब जीतेंगे। न करोगे तो इसी दुर्दशा में जीवन बीतेगा, कोई आए कोई जाए। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, वो रास्ता सीख लीजिए। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग अब ध्यान से इस रास्ते को सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बात का ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर ये बात बुझात होके तो सब आदमी जिसको जिसको समझ में आ रहा है हाथ उठाइए, देखें कितना आदमी तैयार है। हाथ उठाओ भाई, बोले ना बिहार के आदमी सुधरेगा नहीं, जो खड़ा है अभी हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाओ भाई और हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, लुटेरा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? लाख के 1000-2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? न दीजिएगा तो जानते थे यहाँ जनता समझदार है। हाथ नीचे कीजिए, आपको फिर से समझाना पड़ेगा। अरे भाई, नेता लोग 1000-2000 रुपया देगा, नीतीश कुमार 10,000 का फार्म भरवा रहा है, इसको पैसा को लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? सकरा के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 200 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ पीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे पैसा लेता है कि नहीं लेता है? स्कूल में खिचड़ी खिला के बच्चा को भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आपसे हमसे लूट के पैसा जमा किया है, चुनाव के समय आकर उसी में से 1000-2000 रुपया दे रहा है, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद अभी मंत्र सीख लो भाई, अब ताली मत बजाओ, अब मंत्र सीख लो गरीबी से निकलने का। एक बार जीवन में संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट सबको संकल्प लेना है। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बची, इतना पूर्वक मत बुझो। अब हाथ उठाइए, अभी काले चुटिया बीतल है, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। जो लोग तैयार है, सारे लोग, एक कितना आदमी सुधारने को तैयार है, संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी ऐसा से जाएगा, मैदानवा से बाहर निकल के बतियाएगा आपस में, ये भाई बच्चा के वोट देने से क्या होगा? देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया
तो बैंक का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार में शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए। जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए। अब जिसको जिसको बुझाया भैया हाथ उठाओ और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोले। तो झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, 1 महीना के बाद जब दिवाली और छठ मनी, तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे क्या हो छठ के बाद? क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जैसे राशन मिला, जैसे सिलेंडर मिला, जैसे मंदिर बना, जैसे फैक्ट्री लगी गुजरात में, वैसे ही अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना। तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, सारी महिला अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था सकरा मुजफ्फरपुर बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले ही काम होकर के चाहिए कि ना? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अभी जब घर जाइएगा तो अपने बेटा को, समाज को, मित्र को, दोस्त को बताना है, ये बचवा आपके भोजपुरी में याद कर लो। अरे यही बात तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार, गांव, बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है तो हाथ उठाकर बोलो भाई, सबको मंजूर है? ये दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब मजदूरी नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाकर पास कीजिए। होना चाहिए? तीसरा और अंतिम संकल्प लेने से जीवन ना सुधरी, जीवन तब सुधरेगा सर बनेंगे। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया, तो छठ के बाद से जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबके बुझाता अब परीक्षा का बारी है, पढ़ाई हो गया खत्म, सोच रहे कि सुन के ताली बजा के घरे जाएंगे तो बात ना बनेगा, अब परीक्षा देना पड़ेगा। सारे लोग घर जाने से पहले सोचकर बताइए
अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहे ना कि बिहार का में न सुधरेगा, जो हथवा न उठा रहा है तुम्हारा ना हम सुधरब और ना बिहार को सुधरे दे। अरे भाई लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश चाहिए बोलो। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे, अभी जांचेंगे। अभी ये मत समझो, सोच कर बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ देने को भाव देखा था नहीं, हाथ उठाकर बोलो लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सब लोग तैयार है? अच्छा तभी जांच लेते हैं। 2 महीना के बाद वोट होगी, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब तक कभी बोला है बच्चा के लिए वोट देंगे, कभी आधा बकवास। जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई, हम मोदी आएंगे, कहेंगे कि सब लोग हमको और नीतीश को वोट दे दीजिए, तो देंगे हम लोग वोट? नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो? मैं हमारा सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे, कल मोदी आएंगे तो हिंदू मुसलमान बन के मोदी मोदी करके जाओगे। अभी 1 मिनट में हम लोग सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। सब लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको सोच के जवाब देना है। वोट बिहार का, वोट सकरा मुजफ्फरपुर का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि? पूरा सवाल सुन लो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सोच कर बोलो भैया, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? इतना समझदारी अभी दिखाते। अब जितना लोग मोदी को नीतीश को वोट दिए हो, जरा अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जो मोदी भक्त बैठा चुप चराइका बोले, अब बोली का क्या बोले? वोटवा तो मोदी के ले बनी। अरे भाई सोच कर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? अब सोच कर बताइए, मोदी को वोट देना है? मोदी को वोट देना है? हाथ उठाइए, एक एक आदमी के वीडियो रिकॉर्ड हो, हाथ उठाकर बोलो मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला पर वोट दियाई, और अगर दोगे तो बच्चा बिहार का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट ना दियाई तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 2 महीना के बाद नीतीश गई ना, नीतीश गई ना, नीतीश कुमार गए, जोर से बोलिए गए, गए, गए। बच गया लालू का ललते। अभी क्या भी फैसला कर देते हैं, ए भाई लालू का ललटेन चाहिए, ए भाई लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन के दरकल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूटमार चाहिए। जो लालू को वोट दिया है चुप, तेरा बगल में कोई देख मत ले, क्या करी ललटेन में किरासन तो हम ही बनल रहे, अब बोली तो क्या बोली? अरे भाई सोच कर बोलो, ललटेन में किरासन तेल बनना है, फिर से लूट मार लाना है, फिर से अपहरण का राज लाना है, तो ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? ललटेन को जलाना है कि बुझाना है?
हाथ उठाकर बोलिए, ललटेन को रखना है कि हटाना है, बुझाना है कि जलाना है? बुझाना है ना, ललटेन को नहीं ना जलाना है। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गई तो कौन बचा? कौन बचा? आवाज नहीं आया। कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? पहले ही कहते बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। आधा घंटा से गर्दन फाड़ फाड़ के सिखा दिए। देखिए अपना दशा। पहले 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, 20 बरिस से मोदी और नीतीश से ठगा रहे हैं। अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, प्रशांत किशोर के आने से भी कुछ नहीं होगा। जेपी ने बताया रास्ता, जयप्रकाश नारायण ने रास्ता बताया। जब बड़ा भ्रष्टाचार भई तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग तैयार ना? हमें हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका दुआ और आशीर्वाद। अगर आपको मेरा बात ठीक लगा, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी होने के चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तय कर लिए, तय कर लिए ना? तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। शब्द के बाद अब किसी का बच्चा, किसी का पति मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार बनो भाई। अब जाए से पहले अंतिम बात सीख ली। ये पहले बोले हम नेता नहीं है कि कहेंगे कि जीत के आएंगे तब तो काम होगा। सब लोग, आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन आदमी बूढ़ा है, किसको पेंशन चाहिए, कौन लड़का के पढ़ावे के बाद हमारा कैसे पता चली? ना पता चली। इसलिए ये कार्ड सबको बनवा लेना है। परिवार, रुको भाई, परिवार लाभ कार्ड सबको बनवा लेना है। एक परिवार में एगो। जैसे ही आप कार्ड बनवाइएगा, हमको पता चलेगा कि आपके घर में कौन आदमी बहरी गया है मजदूरी करने। हमको पता चलेगा कि कै गो आदमी बूढ़ा है, कै गो आपका नाती पोता है जिसको स्कूल में पढ़ाना है। और जब आप जनता का राज बनेगा तो जैसे बैंक से एटीएम कार्ड से रुपया निकलता है, वैसे ही जब ये जनता का राज बनेगा तो इसी कार्ड से आपको 10, 12, 15 हजार रुपया का लाभ सीधे मिलने लगेगा। न मुखिया के पास जाए के बाद, न सरपंच के पास, न थाना में जाए के बाद, न सीओ पीडीओ के पास। जिसके पास ये कार्ड है उसको 10, 12, 15 हजार का लाभ अपने आप दिसंबर महीना से मिलने लगेगा। कार्ड गाँवे गांव, जैसे गाँवे गांव जाके आपको रास्ता बता रहे हैं, वैसे करोड़ों रुपया खर्च करके आपको ये गाँवे गांव कार्ड बंटवा रहे हैं, ताकि हर आदमी के घर के परेशानी के बारे में पहले से पता हो। हमको मालूम हो कि आपका पति अगर कोयम्बटूर में है कि सूरत में है, ये पता चलेगा तभी आपको राहत मिलेगा। न तो आप सरकार बना दीजिएगा, आप मुखिया पीडीओ के पीछे घूमते रहिएगा। तो ये कार्ड बनवा लीजिए और इसको संजो के रखना है। जब सरकार बनेगा 15-20 हजार का लाभ इसी से मिलेगा। सबके बात समझ में आ गया? कार्ड कोई बनाया है? जो बनाया जरा हाथ उठाइए। कुछ लोग बनाए हैं, ना बनाए तो अगर यहाँ धक्का धुक्की मत कीजिएगा। यहाँ नहीं बनेगा तो अपने गांव में बनवा लीजिए।
अपने गांव बनवा लिए ना, बनवा लिया तो ठीक है, जो नहीं बनवाया है और जो बनवा लिया है अपना दोस्त मित्र साथी पड़ोसी सबको बनवाइए, फोन करके अपने गांव में सबको बनवाइए, अपना गरीबी खत्म कीजिए और सब आदमी के गरीबी को से निकालने में मदद कीजिए। ये सबकी लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है, बिहार को गरीबी से निकालने का लड़ाई है। अकेले प्रशांत किशोर से ना होई, सब लोग लगेगा तब हम लोग का गरीबी खत्म होगा। बोलिए जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप। भैया बुजुर्ग सब लोगों ने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात बोले शांति से रहो, इतना बात तो सबको बुझा रहा है। किसी नेता किसी प्रशांत किशोर का किसी भाषण का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई हो जाए, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो जीवन आपका सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार अपने बच्चों के नाम पर बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र के जनता के हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दी, आधा घंटा आदमी भाषण दी हम, कोई लालू के गरियाई, कोई नीतीश के, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई आपने तो आज